नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मिक वास्तु की एक और वीडियो में, जहां पर हम आपको वास्तु सिखाते हैं और ये बताते हैं कि वास्तु की क्या ताकत होती है। और दोस्तों, वास्तु के हम आपके सामने ऐसे ऐसे सीक्रेट्स लाएंगे जो शायद ही आज तक आपको किसी ने बताए होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज हम वास्तु के बारे में क्या जानेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो वास्तु की वीडियो है वो है हमारे घर की 32 एंट्रीज के ऊपर। आप सभी लोगों ने सुना होगा, अगर आप वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, कि हमारे घर के अंदर जो 16 दिशाएं होती हैं, इसके अंदर 32 यानी कि 32 एंट्रेंसेज होती हैं, जिसको वास्तु की भाषा में 32 द्वार भी बोला जाता है। और इन सभी द्वारों में से कुछ एंट्रेंसेज शुभ होती हैं तो कुछ अशुभ, और इसके अलावा और कोई एंट्रेंसेज नहीं होती हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि वो 32 एंट्रेंसेस कौन कौन सी हैं और उन सभी के व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो दोस्तों, जो पहला द्वार होता है ये होता है N1 का, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये नॉर्थ वेस्ट दिशा में आता है। इस द्वार को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस घर में रहते हैं उनको लगता है कि जो उनके पड़ोसी हैं या फिर उनके जो रिश्तेदार हैं वो उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, इसलिए ये द्वार अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा द्वार है वो आता है N2 का, वो भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का द्वार है। इस द्वार में जो भी व्यक्ति की एंट्रेंस आ जाती है, ऐसे व्यक्तियों को ये लगता रहता है कि दूसरे लोग उनसे जेलस हो रहे हैं, उनसे जलते हैं और उनको हानि पहुंचाना चाहते हैं, जिसके कारण इस द्वार में रहने वाले लोग भी अच्छी तरह से अपने जीवन को जी नहीं पाते। उसके बाद दोस्तों, जो तीसरी एंट्रेंस है हमारी वो है N3 की एंट्रेंस। N3 की एंट्रेंस भी दोस्तों नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ही आती है। ये व्यक्ति के लिए बहुत शुभ एंट्रेंस है, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस एंट्रेंस है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में बहुत पैसा लाती है। ये पैसे के लिए एक बहुत अच्छी एंट्रेंस है, इसलिए आपने सुना होगा कि ये वाली एंट्रेंस को लोग बहुत अच्छा मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी ये वाली एंट्रेंस है तो ये बहुत अच्छी एंट्रेंस है पैसों के लिए। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो अगली डायरेक्शन है वो है हमारे पास नॉर्थ, और उसमें जो एंट्रेंस आती है वो आती है N4 की। ये डायरेक्शन भी बहुत अच्छी मानी जाती है। जो भी व्यक्ति इस घर में रहते हैं उनको अपने एंसेस्टर्स यानी कि अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिलती है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन अर्जित करता है, इसलिए इस एंट्रेंस को भी बहुत शुभ माना जाता है। तो N4 के बाद दोस्तों जो हमारी एंट्रेंस आती है वो आती है N5 की। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये N5 की एंट्रेंस, ये भी व्यक्ति को रिलीजियस बनाती है, उसको शांत रखती है, और ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा भी कम आता है। इसलिए N3 और N4 के बाद ये वाली एंट्रेंस को ठीक ठाक माना जाता है, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता पर ठीक ठाक माना जाता है। और इस वाली एंट्रेंस का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसलिए ये व्यक्ति को रिलीजियस बनाती है, काम बनाती है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा कम आता है। उसके बाद जो एंट्रेंस है दोस्तों वो है N6 की। जिस भी व्यक्ति की ऐसी एंट्रेंस होती है, ऐसे व्यक्तियों को लोग सुनना बंद कर देते हैं, मतलब वो कुछ भी बोलता है उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में अपनी अच्छी खासी जगह नहीं बना पाता, और वो हमेशा इसलिए ही परेशान रहता है कि लोग मेरे को मानते नहीं हैं, मेरी सुनते नहीं हैं, और मतलब उसकी कोई इज्जत ज़्यादा नहीं करता, जिसके कारण वो परेशान रहता है। उसके बाद जो अगली एंट्रेंस है दोस्तों वो है N7 की। ये एंट्रेंस होने से व्यक्ति के घर के अंदर जो लड़कियां होती हैं, मतलब जो भी उनकी बेटियां होती हैं, वो उनके ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करती और वो लिमिट से बाहर चली जाती हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कभी कभार ऐसा देखा जाता है, इस घर में रहने वाली जो लड़कियां होती हैं वो बिगड़ जाती हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो। इसलिए इस वाली एंट्रेंस को इसलिए अच्छा नहीं माना जाता। और जो इससे अगली एंट्रेंस है दोस्तों N8 की। ये एंट्रेंस बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति को बहुत पैसा देती है, उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में हमेशा पैसा भरा रहता है। इसलिए अगर आपकी ये एंट्रेंस है तो आप हमेशा निश्चिंत रहें पैसे के लिए, आपके पास जीवन में बहुत पैसा आने वाला है। उसके बाद दोस्तों हमारी नॉर्थ की ये सभी एंट्रेंसेस खत्म हो चुकी हैं, N1 से लेकर N8 तक। अब दोस्तों हमारे पास जब नॉर्थ के एंट्रेंसेस खत्म हो चुके हैं, अब अगली एंट्रेंस शुरू होंगी ईस्ट की, जो कि शुरू होगी दोस्तों हमारी E1 से। ये जो दोस्तों E1 की एंट्रेंस होती है इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे व्यक्ति को आग के खतरे रहते हैं, एक्सीडेंट होते हैं इस घर में रहने वाले व्यक्तियों के, और साथ ही अनएक्सपेक्टेड लॉस देती है। मतलब व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि उसके खर्चे कहाँ पे गलत जगह पे हो गए। उसके बाद जो अगली दोस्तों एंट्रेंस है वो है E2 की। ये भी व्यक्ति का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करवाती है, मतलब व्यक्ति के खर्चे फालतू जगह पर करवाती है, और साथ में इस घर में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्रेंस है दोस्तों वो है E3 की,
और ये एंट्रेंस दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये एंट्रेंस व्यक्ति को पैसा देती है, प्रॉफिट कराती है और उसके जीवन में उसको सफलता दिलवाती है। इसलिए E3 की एंट्रेंस भी बहुत शुभ मानी गई है। और दोस्तों जो E4 की होती है वो भी बहुत शुभ होती है, क्योंकि ये एंट्रेंस व्यक्ति के कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से करवाती है, जो कि उसके जीवन में उसकी सफलता में उसका साथ देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, इसलिए E4 की एंट्रेंस को भी बहुत अच्छा माना गया है। उसके अगले जो दोस्तों हमारे पास एंट्रेंस है वो है E5 की। ये एंट्रेंस अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति की एंट्रेंस E5 की होती है, ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिसके कारण वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इसलिए इस एंट्रेंस को भी शुभ नहीं माना गया। अब दोस्तों जो अगली एंट्रेंस है वो E6 की। इस एंट्रेंस को भी शुभ नहीं माना गया, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस घर में रहते हैं वो अपनी कमिटमेंट पे खड़े नहीं उतरते, जिसके कारण उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव से उनके रिश्ते खराब होते हैं और वो लोग मतलब अपनी जुबान के पक्के नहीं होते, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो। इसलिए ये वाली एंट्रेंस वाला घर भी अपना लें। अब दोस्तों जो अगली एंट्रेंस है वो है E7 की। E7 की एंट्रेंस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शांत बना देती है, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या उसकी फैमिली किसी प्रॉब्लम में है। वो इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी प्रॉब्लम्स को ही दोस्तों फेस नहीं कर पाता, और साथ ही साथ वो दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं करता, मतलब उसको दूसरों की कंपनी नहीं पसंद होती और वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है, जिसके कारण उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बनी रहती है, उसके परिवार वाले भी उससे परेशान रहते हैं। इसलिए E7 की एंट्रेंस को भी शुभ नहीं माना गया। अब दोस्तों जो हमारी ईस्ट थी उसकी एक आखिरी एंट्रेंस है वो है E8 की। जब भी व्यक्ति की E8 की एंट्रेंस होती है, ऐसे घरों में एक्सीडेंट होते हैं, चोरियां होती हैं और फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस वाली एंट्रेंसेस को भी शुभ नहीं माना गया। अब दोस्तों जो हमने ईस्ट एंट्रेंसेस देखी E1 से लेके E8 तक, उसमें से सिर्फ E3 और E4 की एंट्रेंस को ही शुभ माना गया है। इसलिए आप जब भी घर लें तो इस बात का ध्यान रखें कि एंट्रेंस E3 या E4 ही हो। अब दोस्तों हमारे पास नॉर्थ भी पूरा हो चुका है, ईस्ट भी पूरा हो चुका है। अब जो हमारे पास एंट्रेंसेज आने वाली हैं दोस्तों, उसके बाद आने वाली है साउथ की पैराफेरी की। अब दोस्तों जो हमारे पास पैराफेरी है वो है साउथ की, उसमें सबसे पहली एंट्रेंस है S1 की। अब S1 की एंट्रेंस होनी अच्छी नहीं मानी गई, क्योंकि जो भी इस घर में लड़के होते हैं, मतलब पुत्र संतान होती है, वो बिगड़ जाती है, वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करती, इसलिए इस एंट्रेंस को अच्छा नहीं माना गया। उसके बाद जो S2 की एंट्रेंस है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अच्छी मानी गई है जो MNCs में जॉब करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति की काम करने की टेंडेंसी, यानी कि व्यक्ति की काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है, इसलिए जो व्यक्ति भी जॉब करते हैं उनके लिए एंट्रेंस अच्छी मानी गई है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास अगली एंट्रेंस है वो है S3 की। S3 की जो एंट्रेंस होती है ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी गई है। ये व्यक्ति को स्मार्ट बनाती है, वो अपने जो काम होता है उसको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क के अनुसार पूरा करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये बहुत पैसा भी लाती है। और जो S4 की होती है दोस्तों, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जिनके बिजनेस हैं, जो लोग फैक्ट्री वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है दोस्तों। और ऐसे घर में जिनकी भी S4 की एंट्रेंस होती है, उस घर में पुत्र संतान ज़्यादा पैदा होती हैं, ऐसा माना गया है, तो इसलिए दोस्तों इसको भी अच्छा माना गया है। S3 और S4 की अच्छी एंट्रेंसेस के बाद आती है हमारे पास S5 की एंट्रेंस। अब ये अच्छी नहीं मानी गई, क्योंकि ये व्यक्ति को कर्जे में डुबा देती है। तो आपने सुना ही होगा साउथ की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती, तो वो इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि S5 की जो एंट्रेंस होती है वो व्यक्ति को कर्जे में डुबा देती है, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपनी जो स्किल्स होती है उनका यूज़ भी नहीं कर पाता, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहते हैं। उसके बाद जो अगली दोस्तों हमारे पास एंट्रेंस है वो है S6 की। ये भी व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां लाती है और पॉवर्टी लाती है, मतलब उसके जीवन के अंदर वो पैसा नहीं कमा पाता, जिसके कारण दोस्तों उसकी ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाती है। तो इसलिए इस एंट्रेंस को भी अच्छा नहीं माना गया। अब दोस्तों जो अगली एंट्रेंस है वो है S7 की। इसको बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया, क्योंकि ये एंट्रेंस व्यक्ति को समाज से दूर कर देती है, उसके रिलेशनशिप, उसके दोस्तों प्रोफेशनल लाइफ में जो भी वो लोग होते हैं जिसको वो जानता है उनसे दूर कर देती है। ऐसा व्यक्ति अपने में ही रहना ज़्यादा पसंद करता है, जिसके कारण वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि सफल होने के लिए हमें समाज से जुड़ने की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये वाली एंट्रेंस को भी अच्छा नहीं माना गया। अब दोस्तों जो आखिरी एंट्रेंस है हमारे पास साउथ की, वो है S8 की। ये जो एंट्रेंस होती है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी मानी गई है, एक्सट्रीम बुरी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, दूसरों को सिर्फ अपना एटीट्यूड दिखाता रहता है, साथ ही साथ वो भी दुनिया से अलग हो जाता है, और साथ में ऐसे व्यक्ति को फैमिली इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़
और रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आती हैं और अपने इन रिलेशनशिप और इन फैमिली इशू और फाइनेंशियल इशू के चक्कर में वो फंसा ही रहता है और अपनी तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए जिसके भी व्यक्ति की S8 के एंट्रेंस है उसको थोड़ा लोगों से तमीज़ से बात करनी चाहिए, उसको रूड नहीं होना चाहिए, जिससे कि समाज उसके साथ में रहे और वो जीवन में तरक्कियाँ कर पाए। अब दोस्तों हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट और साउथ इन तीनों की एंट्रेंसेस पूरी हो चुकी हैं, यानी कि अब तक हम 24 एंट्रेंसेस पूरी कर चुके हैं और आखिरी की सिर्फ वेस्ट की पैराफेरी रहती है जिसके अंदर 8 एंट्रेंसेस होती हैं। अब दोस्तों जो W1 की एंट्रेंस है वो व्यक्ति के जीवन के अंदर नेगेटिव होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा फाइनेंशियली परेशान रहता है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की उम्र भी कम हो जाती है अगर वो W1 की एंट्रेंस के घर में जाए, ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो इसलिए ये वाली एंट्रेंस को बहुत बुरा माना गया है। अब W1 के बाद जो दोस्तों W2 की है वो एंट्रेंस नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने करियर में स्टेबल नहीं हो पाता, साथ ही साथ वो हमेशा अपनी लाइफ में इनसिक्योर रहता है और उसको कभी क्लैरिटी नहीं होती कि उसको जीवन में क्या करना है। इसलिए दोस्तों W2 की एंट्रेंस को भी नेगेटिव माना गया है। अब आती है दोस्तों W3 की एंट्रेंस। ये बहुत अच्छी एंट्रेंस मानी गई है। ये व्यक्ति के जीवन के अंदर ग्रोथ देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है, इसलिए इस एंट्रेंस को बहुत अच्छा माना गया है। परंतु ये एंट्रेंस व्यक्ति से मेहनत बहुत ज़्यादा कराती है, जितनी वो मेहनत करेगा उतना वो फल प्राप्त करेगा, क्योंकि ये भगवान शनि देव की दिशा है। और दोस्तों W4 की एंट्रेंस भी व्यक्ति को बैलेंस लाइफ देती है, स्मूथ लाइफ देती है, ना तो बहुत ज़्यादा देती है उसको, ना बहुत कम देती है। सब उसकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। जितनी व्यक्ति मेहनत करेगा उतना वो धन कमाएगा, उतने उसके रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे और उतने ही दोस्तों उसका जीवन अच्छा चलेगा। इसलिए W3 और W4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी मानी गई है। उसके बाद दोस्तों अगली जो नेगेटिव एंट्रेंस है वो है W5 की। ये व्यक्ति को इसलिए परेशान कर देती है, ऐसा व्यक्ति ओवर एम्बिशियस हो जाता है, मतलब जो चीज़ पूरी होने ही नहीं वाली वो उसके सपने देखने लगता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति परफेक्शन के चक्कर में पागल रहता है, जो भी वो चीज़ करेगा उसको परफेक्ट चाहिए, और आपको पता होगा कि जीवन में कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती। इसलिए दोस्तों ऐसा व्यक्ति हमेशा परफेक्शन के चक्कर में पागल रहता है और अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को न्योता देता है। तो W5 की एंट्रेंस भी अच्छी नहीं मानी गई। अब W6 की जो एंट्रेंस है दोस्तों व्यक्ति को डिप्रेशन देती है, क्योंकि दोस्तों ये डिप्रेशन का जोन है, इसलिए डिप्रेशन ही देगी। तो इसलिए ये वाली एंट्रेंस को भी अच्छा नहीं माना गया, ये व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाती है। अब जो 7 की एंट्रेंस दोस्तों उसको बहुत बुरा माना गया, क्योंकि ये व्यक्ति को एडिक्शन देती है, ड्रग्स की हो चाहे अल्कोहल की हो, किसी ना किसी चीज़ की है दोस्तों व्यक्ति को मतलब एडिक्शन लग ही जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर हैप्पीनेस नहीं होती, मतलब वो खुश नहीं रह पाता, जिसके कारण वो इन गलत चीज़ों का सेवन करने लग जाता है और उसकी फैमिली और उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ जाती हैं। अब दोस्तों जो W8 की एंट्रेंस है वो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको अनफेयर बना देती है और साथ ही साथ वो व्यक्ति हमेशा गलत चीज़ों का साथ देने लगता है और कभी भी ईमानदार नहीं रहता। इसलिए W8 के एंट्रेंस को भी अच्छा नहीं माना गया। ऐसे व्यक्ति को अपने ही बेनिफिट की हमेशा पड़ी रहती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, तो हो सकता है उनके घर में भी W8 की एंट्रेंस हो, इसलिए इसको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। अब दोस्तों हमारी ये सभी की सभी 32 एंट्रेंसेस पूरी हो चुकी हैं। तो अब जानते हैं इसमें सबसे अच्छी एंट्रेंसेस हमारी कौन कौन सी थी। N3 N4, E3 E4, S3 S4 और W3 W4, ये 8 एंट्रेंसेस सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसके साथ साथ एक N8 की एंट्रेंस होती है जो कि बहुत पैसा लाती है व्यक्ति के बैंक अकाउंट में, इसलिए वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि इन 32 एंट्रेंसेस के क्या क्या इफेक्ट व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ते हैं और क्या हमें इनमें से कौन सी एंट्रेंसेस चूज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए अगर हम अपना नया घर ले रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको इन 16 दिशाओं के क्या गुणधर्म होते हैं और क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिससे आप अपने जीवन के सभी जो भी परेशानियां उनको दूर कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।